हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of September गोइंग ऑन टिल द 8th of September। ओके, सो चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. So with that said, let's request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 cards, starting with Monday, the Emperor. Okay. Tuesday we have the 4 of Cups. Wednesday we have the High Priestess. Thursday we have the Judgment. Okay. Friday we have the 6 of Wands. Saturday we have the 7 of Pentacles, and Sunday we have the Queen of Swords. That's you, Librans. Overall energy for the week, King of Cups. Okay, so ये हो सकता है कोई water sign, masculine energy है, and this is Cancer, Pisces, Scorpio. ओके, सो ये हाईलाइटेड हैं, ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वीक। या तो आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, किंग का पोजीशन पे हैं, तो मे बी कोई सीनियर हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं आपसे, या आपसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। इनकी हेल्प है, इनका सपोर्ट है, इनकी गाइडेंस है आपके लिए। ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, ये कोई बॉस हो सकते हैं, ये कोई अथॉरिटी की पोजीशन में हो सकते हैं जिनकी आपको इस हफ्ते ज़रूरत पड़े। मे बी यू आर अप्रोचिंग समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो वो हो सकते हैं। एंड आई फील दिस पर्सन हैज़ जस्ट द राइट एडवाइस, द राइट गाइडेंस, द राइट हेल्प फॉर यू। जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वो इस पर्सन के पास है ऑफर करने को। इसके हाथ में कप भी है। ओके, so which this person is ready to offer his cup of love and advice and wisdom. Okay, and also a lot of emotions. I feel अगर आप related हैं इस person से, या ये person आपके friend circle में, family circle में है, तो I feel बहुत ही ये person emotionally बहुत strong support दे सकता है आपको इस हफ्ते, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज मुझे लग रहा है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट वीक है आपके लिए लिब्रंस। मैनी मेजर आर्काना कार्ड्स, फर्स्टली वी हैव एम्परर, वी हैव हाई प्रीस्टेस, वी हैव जजमेंट। सो ये बड़ी एनर्जीज़ हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जो रूटीन ट्रिवियल चीज़ों की नहीं हैं। ये बड़ी चीज़ें बताती हैं, यूनिवर्स की तरफ से बड़े चेंजेस आते हुए दिखाती हैं, which you cannot avoid. Okay, so ये तो वीक में कुछ होने वाला है जो destined है, जो लिखा है, जो होगा। so ये वीक शायद आपको काफ़ी ट्राइंग लगे, काफ़ी हैपनिंग लगे, एंड शायद इसलिए आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े किसी की। ओके, सो दिस कैन बी अ फ्रेंड, मेंटोर, गाइड, anyone. This can be anyone. Okay, so let's dive into the energy for Monday. Monday we have the Emperor. ये एरीज कार्ड है, बट एम्परर एट द सेम टाइम मुझे ये फादर एनर्जी या बॉस की एनर्जी भी लगती है। सो यहाँ पर या तो कोई आपके पेरेंट फोकस में है मंडे को, समथिंग टू डू विद योर फादर,
पेरेंट्स से कम्युनिकेशन आ सकती है, मिलने जा सकते हैं आप. समथिंग कैन ट्रांसपायर, कुछ या तो इशू पे डिस्कशन इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको बुला सकते हैं आपके फादर, या फिर ये आपके बॉस की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है. सो दिस इज समवन सीनियर एंड लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ओके, ठीक से शफल नहीं हुआ. लेट्स गो वंस मोर. फिर से ठीक से नहीं हो रहा. दिस deck is too tiny. Okay, this will do. It was a decent enough shuffle. Three cards. Six of Pentacles. We have the Six of Swords. एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है एंड यू आर रेडी टू मूव. आई फील या तो आप जॉब चेंज कर रहे हैं या अपने बॉस को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ओके आई एम डन विद दिस जॉब. आप ठीक सैलरी भी नहीं दे रहे हैं या ओवरवर्कड फील कर रही हूँ मैं एंड जो भी प्रॉब्लम है आपको जॉब में, या प्रमोशंस नहीं हो रही हैं टाइमली, या डिससेटिस्फैक्शन है, the timings are not right, the shift is not right, आपको सुना नहीं जाता है, you don't feel heard, and plus money issues भी मुझे लग रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो भी सीनियर है इससे आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है अबाउट अ मूव. सो यहाँ पर आई सी यू मूविंग डेफिनेटली विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग. अब ये वन जॉब टू द अदर आप मूव कर रहे हैं या फिर घर बदल रहे हैं, या घर बदलने की वजह से प्लेस ऑफ वर्क बदलनी पड़ रही है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन प्ले आउट इन डिफरेंट वेज एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. ओके, सो सबके लिए थोड़ा अलग होगा. एंड यहाँ पर आई फील विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ब्रेड क्रमिंग की एनर्जी आ रही है. योर बॉस, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन ब्रेड क्रमिंग. बहुत सारा काम करा के आपको मिलता बिल्कुल, मतलब इट्स नॉट अ फेयर शेयर. ओके, द सैलरी, वट एवर कॉम्पनसेशन द कंपनी गिव्स, इट्स नॉट फेयर. ऑलराइट, तो यहाँ पर ये दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू गिव, लेकिन वो बिल्कुल सोच समझ के गिन के, मतलब कम से कम जितना हो सके उतना दे रहा है. ही इज़ कीपिंग द पीपल इन नीड. तो यहाँ पर कोई है आपके अराउंड जो कि आपसे काम भी निकलवाना चाहता है एंड हैज़ ऑलवेज गिवन यू द लीस्ट बेयर मिनिमम. ओके, तो यहाँ पर शायद इसलिए डिससेटिस्फैक्शन आपकी हुई है कि और भी एवेन्यूज़ हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर स्टक क्यों रहना, ये ब्रेड क्रमिंग जो हो रही है ये क्यों सहनी. सो यू आर रेडी टू मूव डेफिनेटली, यू आर डिसाइडेड एंड आई फील मंडे को यू आर गोइंग टू हैव अ वर्ड विद समवन ऑफ अथॉरिटी, योर बॉस या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी HR से या जहाँ भी कोई सीनियर से आप बात करने वाले हैं मंडे को अबाउट समथिंग सीरियस, सम काइंड ऑफ अ सीरियस इशू. एंड रीज़न तो वो है, लेकिन आप अपने मूव के बारे में बात कर रहे हैं कि यू आर रेडी टू मूव बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, जो भी आप रीजन्स दें अपने पर्सनल, लेकिन यहाँ मूव तो पक्की है. डेफिनेट मूव इज़ देयर. यू आर शिफ्टिंग बेस, शिफ्टिंग होम्स, शिफ्टिंग जॉब्स, यू आर शिफ्टिंग. ओके लिबरल्स, मूव तो पक्की दिख रही है यहाँ पर. 4 ऑफ कप्स ट्यूसडे को, सो ट्यूसडे को यू आर कट ऑफ, यू आर डिसकनेक्टेड, यू आर फीलिंग डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड इन जनरल. डिसइंचांटेड फील कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है या कोई आपको हंसा नहीं पा रहा, आप अंदर से थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर हैज़ हैपन्ड. आई थिंक ये मूव जो है it's not an easy one and it's not out of choice.
मतलब अगर आपको चॉइस दी जाती, ये जो भी हुआ इससे पहले, कि क्या आप मूव करना चाहेंगे, तो शायद पास्ट में आप ये मूव की सोचते ही नहीं। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हुए कि आप फोर्स्ड हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये घर चेंज करने के लिए या जॉब चेंज करने के लिए ये आपको फोर्स किया गया है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे थे। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। आई फील यू नीड टू प्लान आउट थिंग्स, थोड़ा सा डीपली इसको सोचने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है कि अब मूविंग फॉरवर्ड कैसे करना है, किस किस टाइम मूव करना है, कहाँ मूव करना है, कैसे सब कुछ फाइनेंसेस अरेंज करने हैं, सब कुछ आपको यू हैव टू थिंक अबाउट द डिटेल्स। मूव तो करने की सोच ली, बट मूवमेंट में बहुत कुछ उसमें आता है उसके अंडर, तो दैट यू हैव टू केटर टू। तो आई फील ट्यूसडे को आप थोड़ा अपने साथ खुद टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने सॉलिट्यूड में, टू चॉक आउट अ प्लान कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई फ़ोन कॉल भी आ रही है तो शायद यू वुड लाइक टू अवॉइड, बिकॉज आप टाइम देना चाहते हैं कॉन्टम्पलेशन में, डीप थिंकिंग में, कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट विल बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज यू डोंट वांट टू फॉल्टर, गलती नहीं करना चाहते हैं आप, सब कुछ अच्छा जाए, वेल प्लान जाए। वी हैव द एम्परर स्टार्टिंग में एंड वी हैव द एम्परर हियर। सो येस, ट्यूसडे को भी आई फील ये जो भी ये आपका बॉस है या जो भी है, इट कैन बी अ सीनियर, इट कैन बी लाइक आई सेड अ फादर फिगर ऑल्सो। सो ये जो मतलब हेल्प इनकी तरफ से बिल्कुल ट्रिकल डाउन होती है, यू नो, जबकि बहुत भर के कप्स बकेट्स भर के आ सकती है, बट ये लिटरली लाइक एक एक बूंद बूंद को तरसाते हैं। एंड लिटरली मतलब दिस पर्सन हैज़ वेरी लेस टू गिव, वेरी लेस टू ऑफर, तो वो चीज़ से आप वैसे ही परेशान हैं एंड इसलिए आप मूव कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन फिर से शायद जो मैं कह रही थी, आप कॉल्स भी अवॉइड करेंगे। सो एम्परर अगेन, ट्यूसडे को फिर से एम्परर का कार्ड आया है, सो मे बी दिस पर्सन विल रीच आउट अगेन टू यू विद अ न्यू ऑफर, विद अ न्यू सजेशन जो कि आपको सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है लाइक आई सेड, यू आर डिसएंचांटेड, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द डेथ कार्ड। यस, कंप्लीट, आप रेडी हैं अपने अपने लाइफ को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस नए पीसफुल फेज में स्टेप इन करने के लिए। सो यू आर डेफिनेटली रेडी टू मूव एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड यू आर सेफ गार्डिंग योर डिसीजन। ओके, अब आप कुछ भी इंटरफेरेंस या कुछ भी सजेशन नहीं चाहते हैं किसी की भी तरफ से। सो आई फील आप अपने सजेशन, अपने अपने जो डिसीजन है उस पे अड़े रहेंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू बंच, बिकॉज यू सी चेंज कमिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब जो भी आ रहा है, चाहे फोर्स्ड ही था, शुरू में फोर्स था क्योंकि आउट ऑफ चॉइस आप ना करते, लेकिन सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हुए एंड अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लाना पड़ रहा है। बट नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, ये जो भी कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं, तो यू आर फाइन विद दैट। सो यू डोंट वॉन्ट एनी अननेसेसरी सजेशन और ऑफर और एनी थिंग, क्योंकि ऑफर अभी भी वही होगा, बिल्कुल वो मतलब नॉट फेयर। ओके, लाइक आई सेड, ये जो भी कॉम्पनसेशन आपका रहा है वैसे भी अनफेयर रहा है। सो दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, डेफिनेटली इट्स नॉट वर्किंग आउट। यू आर नॉट इवन लिसनिंग, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं आप सुनने में, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन क्या है। ये पर्सन के पास नहीं है कुछ ऑफर करने के लिए, ये बस ड्रैग ऑन कर रहे हैं बातें एंड इट्स ऑल टॉक्स। ओके, उसमें कुछ उन टॉक्स का कोई एसेंस नहीं है, कोई उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। ओके, सो इस पर्सन ने क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट ट्रस्टिंग। अब तो आप ट्रस्ट ही नहीं करते हैं उनका वर्ड।
Wednesday we have the High Priestess. Okay, so this is Pisces energy. I didn't mention the signs, of course. Aries mention किया था मैंने, and death card Scorpio energy was there, and this is Pisces. Okay, so this can be a Pisces again. Somebody can advise you, guide you, and because water sign यहाँ पर भी है, King of Cups. मैंने कहा था Cancer, Pisces, Scorpio. So this can be someone who understands you. Okay, ये person आपके लिए बहुत बड़ा एक boon बन सकता है. Like I said, शुरू में ही मैंने बोल दिया था, strong support system, इमोशनल सपोर्ट. सो यहाँ पर गाइडिंग फोर्स बन सकता है ये पर्सन, बिकॉज अब जो आप ये मूव कर रहे हैं, ये मेजर चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑफ समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, हु कैन हेल्प यू, हु कैन बी देयर फॉर यू. ओके, सो अकेले आप, आई फील यू आर नॉट सपोज टू डू दिस अलोन. ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये वाटर एनर्जी जो साथ में आ रही है, दिस इज़ द गाइडेंस यू रिक्वायर. एंड विद दिस मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस अलोन. ओके, हेल्प इज़ देयर एंड आप अकेले नहीं हैं. सो डेफिनेटली यहाँ पर ये कुछ बड़ी मूव है, एंड डेफिनेटली समवन इज़ देयर विद यू. ओके लिब्रंस, सो डोंट वरी, कोई ना कोई एक तो है, कोई सोल कनेक्शन है, कोई अर्थ एंजल है, कोई फ्रेंड है, कोई तो है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. जजमेंट, अगले दिन भी जजमेंट है, एंड दिस इज जजमेंट. ये कुछ डेस्टिन्ड मेजर, ये जो चेंज है लिब्रंस, आई जस्ट वांट टू से दिस बिफोर इट स्लिप्स आउट ऑफ माई माइंड, कि ये जो चेंज है, even if it is scary, it is seemingly scary, because change किसी को नहीं पसंद, and least of all Librans को. Librans बहुत uncomfortable हो जाते हैं changes के अराउंड. तो yes, आपके रूटीन लाइफ में मेजर शेकअप हो रहा है, मेजर शिफ्टिंग की ज़रूरत है. लाइक आई सेड, शिफ्ट ऑफ बेस, शिफ्ट ऑफ जॉब, जो कि आपको बहुत अनकम्फर्टेबल कर रहा है. लेकिन ये चेंज इज़ अ मस्ट. ओके, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, बिकॉज डबल जजमेंट कार्ड. ओके, दिस इज जजमेंट ऑन वेंसडे, जजमेंट ऑन थर्सडे. तो ये जो भी आप स्टेप लेने वाले हैं, बी श्योर दैट द यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस डिसीजन, बिकॉज ये करना लिखा था. ओके, ये चेंज तो लिखा था. सो मे बी बिकॉज ये आने वाली अच्छी फॉर्चून का रास्ता है, वहाँ का रास्ता खोलेगा. सो यू आर सपोज टू गो ऑन दिस पाथ. ओके, डोंट बी स्केर्ड टू वॉक दिस पाथ. दैट इज वॉट आई एम गेटिंग. लेट्स गेट 2 more clarifiers. Temperance, beautiful, all major arcanas. Just see, Emperor major arcana, Death major arcana, Judgment major arcana, High Priestess major arcana, Temperance major arcana. ये हफ्ता is about the universe making certain changes happen, जो कि आपके फेट में लिखे थे होने, वो इस हफ्ते होने शुरू हो जाएंगे. आपको शायद इंक्लिंग ऑलरेडी हफ्ते 2 हफ्ते पहले हो रही होगी, कुछ ना कुछ, शायद काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से भी हो सकता है कि वो डाउट क्रीपन हो रहा था कि नहीं, मूव करना है, मूव करना है, मूव करना है, बट यू वर ट्राइंग टू अवॉइड इट. बट अब ऐसा स्टेज है कि मुझे दिख रहा है अवॉइड तो आप कर भी नहीं सकते हैं, करना चाहिए भी नहीं, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर पाथ, डेस्टिन्ड पाथ. ओके, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट गो विद द फ्लो, सब कुछ अच्छा ही होगा. वी हैव, ओह माय गॉड, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करने के लिए, हाई प्रीस्टेस, जस्ट बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस. ज़्यादा डरने की, ज़्यादा शेकी होने की कि क्या होगा, नर्वस होने की, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है गॉड विलिंग. ओके, गॉड विलिंग तो सभी कुछ होता है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं होता. बट यहाँ तो ऑल द मोर, ये जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ये तो आपका प्लान का पार्ट था, लाइफ प्लान का.
ओके, जो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने आने से पहले साइन किया था उसका पार्ट है ये जजमेंट कार्ड डबल आया है. सो दिस इज़ डेफिनेटली योर हायर कॉलिंग. ये आपको कहीं ऐसी जगह लेके जा रहा है, ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ आपको होने की ज़रूरत है. ओके, जहाँ लिखा है आपका होना. सो जस्ट गो विद द फ्लो, स्टे क्वाइट, स्टे विद द फ्लो. ओके, सो जहाँ पर वो पानी का बहाव है जस्ट उसके साथ बहते चलिए. डोंट ट्राई टू फोर्स योर वे अपस्ट्रीम. ओके, सो ये टाइम है टू फ्लो विद द स्ट्रीम. दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू. ओके, उसी में आपके गाइडेंस है, उसी में आपके फ्यूचर की जो भी जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पर सल्यूशंस हैं, हीलिंग है, अल्टीमेट ब्लिस है जो कि आप रियलाइज़ करेंगे वंस यू रीच देयर. और आप कैसे पहुँचेंगे? व्हेन यू गो विद द फ्लो. ओके, so with the high priestess energy I'm getting कि you don't fight back, don't fight these changes कि नहीं मैं रोक लेती हूँ या रोक लेता हूँ किसी तरह होल्ड पे, किसी तरह कंटिन्यू कर लेते हैं सेम जगह या सेम जॉब में. लेट्स सी, कैरी ऑन करके देखते हैं क्या होता है. बट नहीं, अब टाइम है where the universe is literally pushing you and saying this is high time. ओके, अब नहीं तो कभी नहीं. एंड दिस इज़ डेफिनेटली योर हायर कॉलिंग. अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो आप वहीं पर क्रिप करते हुए रह जाएंगे जहाँ पर आप हैं. ओके, सो इट्स टाइम टू मूव. बेसिकली पॉइंट इज दैट. ओके, थर्सडे वी हैव द जजमेंट अगेन एज द मेन कार्ड. सो यस, ये तो यूनिवर्स आपको कहीं लेके जाना चाहता है एंड यू हैव टू ट्रस्ट. यू हैव टू शो ट्रस्ट नाउ. ये टाइम है पूरा ट्रस्ट देने का डिविनिटी पे. ओके, ये जो हायर एनर्जी जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, ये आपके प्रेयर्स का आंसर है. बट जिस तरह आया है शायद आप समझ नहीं पाए हैं. आपको लग रहा है कि अरे भगवान ने ये क्या कर दिया, मतलब लिटरली मुझे अपरूट कर रहे हैं, मुझे मूव कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग. बट ये एक्चुअली ये आंसर है आपकी प्रेयर्स का, जो कि ये मिस्ट्री बाद में सॉल्व होगी और बाद में आपको समझ आएगी. ओके, सो राइट नाउ आई फील जस्ट गो विद दिस वट एवर इज प्लेइंग आउट एंड यूनिवर्स कुछ तो करना चाह रहा है, तो जस्ट प्ले अलोंग. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द 3 of Cups. सेलिब्रेशन, लुक एट दिस. कहाँ आप यहाँ क्रिप कर रहे थे, चेंज जा रहे थे, दुखी थे, कहीं पर तो फंसे हुए थे जहाँ पर आपको जो मिलना चाहिए अपना फेयर शेयर वो नहीं मिल रहा था. मे बी जहाँ आप रहते हैं वहाँ खुश नहीं थे, इन्वायरमेंट वॉज नॉट गुड, राइट नेबर्स नहीं थे, या जो भी सिनारियो था, सोसाइटी थी, दैट वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर योर अपलिफ्टमेंट या आपके बेटर फ्यूचर के लिए. इट वॉज नॉट हेल्दी. ओके, सो आपको वहाँ से निकलना था एंड यूनिवर्स आपको निकाल रहा है. So universe is helping you. You have to help the universe by complying, okay, by agreeing, by going with the flow. High priestess, go with the flow. Don't fight back. And ultimately आप वो bliss, वो खुशी आपको मिलेगी जो कि आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे I was scared of the changes, और ये changes तो oh my god. Major Arcana, Empress energy, Librans, this is your card. Oh wow. So ये change आपको वो feeling दे रहा है जो naturally you are born to feel. You are born to feel like an empress. Okay, you are the empress. तो ये feeling आपको जहाँ पर है वहाँ नहीं आ रही है for whatever reasons. Okay, सबकी life का जो different scenario है उसकी वजह से ये फीलिंग नहीं आ रही है. बट जहाँ आप जा रहे हैं, अगर आप लाइफ को ले जाने दें खुद को, तो यू आर रीचिंग दैट एम्प्रेस लेवल. ओके, सो ये तो जाना बनता है, एक बार तो देखना बनता है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, स्टेबिलिटी भी है, फाइनेंशियल गेन्स भी विल फॉलो डेफिनेटली. यहाँ पर मुझे लग रहा है जो शुरू में आपकी सिचुएशन थी
कोई एक जॉब में या कोई एक सिनारियो में कोई एक बॉस से जो ब्रेड क्रमिंग थी, वो यहाँ पर क्या हो रही है, सॉलिड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन रही है. सो ये आपको डेफिनेटली यूनिवर्स नए सिनारियो में पुश कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, प्रोस्पेरिटी आपकी खुलेगी. मे बी जहाँ आप राइट नाउ हैं वहाँ का कुछ वास्तु ही आपको सूट नहीं करता और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ उस जगह का वास्तु इज़ एक्चुअली वर्किंग नेगेटिवली फॉर यू एंड योर ग्रोथ. तो आप कहीं फंसे हुए हैं, आप निकलना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं थी. लेकिन अब जब यूनिवर्स से पुश मिला है तो निकलना पड़ रहा है अगेंस्ट योर विश, लेकिन इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. फ्राइडे यू फील लाइक अ विनर. यहाँ पर जो खुशियाँ मना रही हैं, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है. एंड फ्राइडे यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर रियली रियली हैप्पी. कुछ तो गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, देयर इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. यहाँ पर मुझे मेजर सेलिब्रेशन दिख रही है. तो ये इतनी बड़ी जो खुशी आ रही है, चाहे किसी भी रूप में, नए जॉब के रूप में, नए घर के रूप में, जिस भी फॉर्म में ये खुशी आ रही है, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू फील लाइक अ विनर. ओके, जो अगेन मैं कहूँगी जहाँ आप हैं वहाँ नहीं थी फीलिंग. सो इट्स बेटर टू पुट दिस एफर्ट. ये थोड़ा सा मूव करके आप एफर्ट डालिए और देखिए क्या ये चेंज, ये मूव आपकी लाइफ को बिल्कुल मतलब मेक ओवर दे देगी. सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. व्हील, ओ माय गॉड, मेजर आर्काना, व्हील ऑफ फॉर्चून, लिब्रंस. ये वीक तो मोस्ट हैपनिंग, I feel one of the most happening weeks. आप चाहे शुरू में डरेंगे, थोड़ा एंजाइटी होगी, थोड़ा सा मतलब डीप थॉट में जाएंगे, करूँ नहीं करूँ, रोक सकते हैं इस चेंज को, नहीं रोक सकते, शुड आई गो अलॉन्ग विद इट. जितना भी आपकी कन्फ्यूजन, कॉन्टेम्पलेशन, जो भी करना है कर लीजिए. बट अल्टीमेटली जो होगा, it's that state of bliss. okay, overjoyed मुझे लग रहा है आप होने वाले हैं, अगर आप बस you go with the flow. that is the mantra this week. go with the flow. Hermit energy is there. So this is Virgo. And one more, we have the 10 of cups. beautiful. so ये देखिए कहाँ मैं घर एंड जॉब का बता रही थी कि डिससेटिस्फाइड हैं, एंड कहाँ पर आपको अल्टीमेट ब्लिस का कार्ड आया है. दिस इज 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट, सॉरी अबाउट दैट, दिस टॉक्स अबाउट, sorry I had to take that call, I couldn't avoid it. yes, so हम कहाँ थे, हम थे ultimate happily ever after पे. okay, so यहाँ ultimate bliss है, fortune is favoring you, and there can be a Virgo involved here also. okay, कोई Virgo की presence भी मुझे दिख रही है. this person can help you in some way, और या फिर ये पर्सन किसी ना किसी तरह इस खुशी में, इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हैं. मे बी आप ये खुशी शेयर करेंगे इनके साथ, इन्फॉर्म करेंगे या इनवाइट करेंगे इनको. ये जो भी सेलिब्रेशन आपकी हो रही है, यहाँ भी सेलिब्रेशन हो रही है, यहाँ भी यू आर फीलिंग लाइक अ विनर. खुशी दिख रही है, फैमिली साथ में दिख रही है. तो येस, यहाँ पर कोई वर्गो हो सकता है, मे बी यू आर रिलेटेड टू, या फिर फ्रेंड सर्कल में है, बट जो भी है आपकी सेलिब्रेशन का पार्ट है. सो मे बी यू आर शेयरिंग द न्यूज़ विद दिस पर्सन. ओके, खुशी में ये शामिल हैं. Saturday we have the 7 of Pentacles. You are looking at what you have created. okay, ये जो नया चेंज किया है, जो भी नया लिया है, नया होम एनवायरनमेंट, नया नेबरहुड है, नया जॉब है, नया फ्रेंड सर्कल है, जॉब में वर्क सर्कल है, उसको आप अच्छे से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं. एंड आई फील पास्ट में थोड़े नॉस्टैल्जिक होके पीछे देख रहे हैं कि कहाँ आई वाज स्टक एंड कहाँ नाउ आई एम स्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस. ओके, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं. एंड आपको आई एम श्योर ये तो बात पक्की है कि कॉन्स कम दिखेंगे,
प्रोज ज़्यादा दिखेंगे. ओके, सो देर विल बी मोर प्लस पॉइंट्स ऑफ योर हैविंग शिफ्टेड. आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, अब आई कैन सी कि ये जो मूव थी दिस इज़ फॉर माई हाइस्ट गुड. क्यों? क्योंकि जब आप नेगेटिव पॉजिटिव की लिस्ट बना रहे हैं तो पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं. दे आउट नंबर द नेगेटिव पॉइंट्स. इनफैक्ट नेगेटिव होने ही नहीं चाहिए. नेगेटिव जहाँ आप थे वहाँ के लिए थे. ऑल्सो आई एम गेटिंग ये कुछ जहाँ आप रहते हैं, मैंने कहा था सोसाइटी एनवायरनमेंट को लेके, नेबरहुड को लेके. सो ये कुछ हो सकता है बिल्डर की तरफ से भी कुछ शायद प्रॉब्लम चल रही है. समथिंग टू डू विद द बिल्डिंग आई एम गेटिंग. सो जहाँ पर मे बी आपने घर लिया था या रह रहे थे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी with the management, with the builder, so you had to move. तो आपको बुरा लगा घर छोड़ते हुए या जो भी हुआ, या फिर लाइक आई सेड जॉब का भी हो सकता है. ओके, सो बिल्डर का एंगल भी मुझे दिमाग में आ रहा है कि शायद वैसा भी कई लोगों के लिए हो सकता है. सो हियर आई फील यस, डेफिनेट विनिंग फीलिंग, विक्ट्री वाली फीलिंग कि यस सब कुछ अच्छा हो गया. एंड ये देखो मुझे वेयर आई हैव लैंडेड, सब कुछ और बेटर ही होता जा रहा है. 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ग्रोथ. तो जहाँ आप पहुँचे हैं, जितनी जीत हुई है, वहाँ से मैंने कहा था कि लेट द यूनिवर्स टेक यू विद द फ्लो, विद इट्स फ्लो. एंड जहाँ आप पहुँचेंगे वहाँ ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है. ओके, सो ये स्टक फीलिंग से निकलिए एंड ग्रोथ की तरफ जाइए. सो ये ग्रोथ का कार्ड है. 7 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ग्रोथ है, बेटर इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर में, खुद में, अपने में. वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स टू 8 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव द नाइट ऑफ wands and we have the 5 of cups. yes, पीछे जो छूटा सो छूटा, बट आई फील यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी, जहाँ पर भी आप मूव कर रहे हैं ये बेटर वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादा. यू आर मोर मोटिवेटेड. ओके, यू फील मोटिवेटेड. यहाँ पर शायद मैंने कहीं यस विद द 4 ऑफ कप्स एनर्जी मैंने कहा था डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं. सो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हो गई आपकी फीलिंग. बाय एंड ऑफ द वीक यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, यू आर फीलिंग चार्ज्ड. ओके, सो पीछे का जो भी हुआ आप भुला देने की कोशिश कर रहे हैं. जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट किए किसी घर में, किसी जॉब में, पीछे जो कि आपका डिसीजन डिड नॉट वर्क आउट, जहाँ से आपको मूव करना पड़ा, वो रिग्रेट अभी भी है आपके साथ. यस, टाइम लगेगा वो सब हील करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए. लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है. दैट इज़ द ब्राइटर साइड. ओके, सो पीछे डार्क साइड को आप कम सोचिए उसके बारे में, एंड जो ब्राइटर साइड दिख रही है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. सो डेफिनेटली आप ध्यान दे रहे हैं. लुक एट दिस, यू आर वॉचिंग योर ओन prosperity, your own growth opportunities with love. कि yes, I have arrived, सही जगह पहुंच गए हैं. एंड यहाँ से तो ग्रोथ पक्का गारंटीड है. संडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस इज यू इन योर पावर. लुक एट यू टेकिंग द राइट डिसीजंस. ऑलरेडी यू हैव टेकन द राइट डिसीजन. ये मूव जो हुई है, जो भी आपने ये प्लान आउट किया है, दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. आई फील ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बहुत प्राउड फील कर रही है, बिकॉज इसने अपना विजडम यूज़ किया, इसने अपनी समझदारी से काम लिया कि यस, ये जो भी वाइब मिल रही है कि ये तो कुछ डेस्टिनी पुश कर रही है, लेट्स गो विद द फ्लो, देखें कहाँ पहुँचते हैं. एंड जहाँ पहुँचे इतनी खुशी मिली, इतना सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है कि नाउ यू आर फीलिंग दैट यू हैव अराइव्ड. यस, जो किया सही टाइम पे किया एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. तभी मैंने कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं. अभी अगर आपने ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी बना दी तो फिर यूनिवर्स बार बार आपको हेल्प करने नहीं आता. फिर पता नहीं नेक्स्ट कब आए. सो इसलिए अभी जो मेजर ये डेस्टिनी आपको पुश कर रही है, गो विद इट. ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए क्लैरिफायर्स लाते हैं.
we have then, oh my god, 9 of Pentacles, beautiful. ये तो where is the Empress here, and ये है Minor Arcana की Empress, my god. So Empress, Queen of Swords, 9 of Pentacles, ये 3 कार्ड्स तो मुझे लग रहा है आप ही हैं अपनी खुशी में नाचते हुए. द फूल, एरीज एनर्जी, बट मुझे ये आप लग रहे हैं. ये जो न्यू प्लंज ली है, नया स्टेप लिया है, रिस्क ली है, वो बिल्कुल पे ऑफ करेगी और आप भी जानते हैं आप खुश हैं. एंड द 7 of Pentacles अगेन, ब्यूटिफुल. 7 of Pentacles हियर, 7 हियर. तो जितना भी है उस पर आप काम करेंगे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे, उसको बेटर करने के लिए अब आप काम करेंगे, लेकिन खुशी से करेंगे, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स अब दे आर टेकन केयर ऑफ. एंड जो मेंटल टेंशन्स कुछ तो यहाँ पर था, कुछ टेंशन्स, ट्रॉमा, प्रॉब्लमैटिक इन्वायरमेंट में आप थे यहाँ पर. सो उस चीज़ से आप निकल रहे हैं. सो अब है हेल्दी माइंडसेट, एंड हेल्दी माइंडसेट के साथ अपनी ग्रोथ पे फोकस. ओके, एंड यू आर प्राउड, डेफिनेटली यू फीलिंग प्राउड एंड हैप्पी कि यस मैंने ये स्टेप लिया, ये हिम्मत की, एंड ये दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ. ओके, दिस क्वीन इज ऑल्सो फीलिंग प्राउड. द फूल इज़ वेरी हैप्पी अपने डिसीजन के साथ. एंड लुक एट यू बास्किंग इन द ग्लोरी, नए एनवायरनमेंट में, नए नेबरहुड में, नए घर में, नए गार्डन में, कोई ब्यूटीफुल सराउंडिंग में आप जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे सोसाइटी में, या ज़्यादा अच्छी जो भी आपका जो एनवायरनमेंट है, नेबरहुड है. सो बेटर सराउंडिंग्स. आई सी यू रियली हैप्पी हियर, एंड डेफिनेटली प्लेइंग अराउंड, अप्रिशिएटिंग नेचर. तो आपके अराउंड कोई गार्डन्स हो सकते हैं, पार्क्स के अराउंड शायद कहीं घर ले रहे हैं आप, ग्रीनरी के अराउंड. सो यू आर रियली हैप्पी. ओके, सो इतनी खुशी के लिए ये थोड़ा सा जो एफर्ट लग रहा है ये करना पड़ेगा, बिकॉज ये कुछ हायर पावर आपको बोल रहा है कि इनफ. अभी या तो इधर दबे रहो एंड कंप्लेन करते रहो, या फिर मेरे साथ चलो और ऊपर उठो. सो इट्स बेटर टू राइज एंड शाइन, राइट? ऊपर उठना बेटर है. सो आई एम श्योर यू विल टेक दैट ऑप्शन टू राइज एंड शाइन एंड टू मूव. लेट्स सी शिव जी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको. शिव जी की तरफ से 1 कार्ड फॉर लिबरेंस. वी हैव फ्लाइंग हनुमान. ओके, फ्लाइंग हनुमान. सो यहाँ हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स. ओके, लॉन्ग, ओ माय गॉड, लॉन्ग जर्नी, मूव की बात थी यहाँ पर, एंड लॉन्ग जर्नी. A momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. Oh my God. ये तो पवन पुत्र आ गए हैं और कह रहे हैं just go with the flow. Go with the flow. My God. Beautiful. So ये तो मतलब स्टैम्प लग गई ये जो भी अभी तक हमने देखा कार्ड्स में. सो शिव जी की तरफ से ये जो कार्ड है फ्लाइंग हनुमान का, ये कंफर्म कर रहा है कि यस ये सही है. ओके, ये सही है. जस्ट गो विद दिस मूव, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, बिकॉज अब बनता है ये चेंज. यू ओ इट टू योर सेल्फ. ओके, लेट्स गेट वन स्पिरिट गाइड एनिमल कार्ड. कौन सा एनिमल आ रहा है आपको गाइडेंस देने के लिए इस हफ्ते? वी हैव प्लैटिपस. ओके, लेट्स रीड. प्लैटिपस क्या कह रहा है? स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. माय गॉड, ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का पूरा ध्यान है आप पे. और मैंने कहा था यहाँ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. इस हफ्ते कुछ मेजर गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से. इस मूव के साथ सारे डोर्स खुल रहे हैं जो बंद थे. न्यू डोर्स आर ओपनिंग टूवर्ड्स प्रोस्पेरिटी. 1 लकी कलर, लकी नंबर लेते हैं. वी हैव इंडिगो. इम्प्रूव योर विजन.
इम्प्रूव योर विजन. फ्यूचर अगर नहीं दिख रहा है इस मूव के साथ तो और ध्यान से सोचो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, वेयर इज लाइफ पुशिंग यू. डेफिनेटली अगर विजन क्लियर होगी तो आपको दिखेगा what is the universe trying to do for you. Okay, so यहाँ third eye, indigo is related to the third eye chakra. So third eye stands for intuition and यहाँ पर high priestess ये दोनों कार्ड्स भी इंट्यूशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. ओके, सो अगर आप ट्यून इन करेंगे अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स के साथ इस वीक, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कम ऑन बेबी, जस्ट गो विद द फ्लो. ओके, ट्रस्ट, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट रखिए. नंबर 4040 कैन बी सिग्निफिकेंट. मुझे लग रहा है कुछ तो 40 आवर्स, 40 डेज एज हो सकती है. 40 डेज में कुछ मेजर आपकी लाइफ जो अभी है वो बिल्कुल ही उसका रंग रूप बिल्कुल बदलने वाला है. ओके, एंड इसकी ऑलरेडी लाइक आई सेड इंक्लिंग आपको होनी शुरू हो गई थी शायद काफ़ी टाइम से. मुझे ये आ रहा है कि इंट्यूशन अगर आप ट्यून्ड इन हैं तो आपको ये हिंट्स मिल रही थी काफ़ी टाइम से कि येस इट्स टाइम टू मूव, येस इट्स टाइम टू मूव, टाइम आने वाला है मूव करने के लिए, लेकिन आप किसी तरह रोक रहे थे या टाल रहे थे. बट अब बिल्डअप होके अभी फाइनल स्टेज पे आ गया है कि यूनिवर्स कह रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं. ओके, लेट्स गेट वन लास्ट लव ऑरेकल कार्ड फॉर यू. वन कार्ड. Look inside yourself. Okay, it says examine what is causing you to feel this way. Look inside. Beginning of the week, अपने अंदर झांकिए एंड देखिए ये अनरेस्ट, ये डिस्कम्फर्ट क्यों है, ये नेगेटिविटी क्यों है, ये ट्रायल्स ट्रॉमास क्यों, व्हाई आर यू अंडरगोइंग ऑल ऑफ दिस, जबकि आपकी किस्मत आपको बोल रही है निकलो यहाँ से. सो यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ. ये फिर से इंट्यूशन का यहाँ बात आती है. स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस कि अपने इंट्यूशन पे इस हफ्ते बहुत ध्यान देना है. एंड नहीं भी ध्यान देंगे तो अब रीडिंग देख ली है एंड यू नो कि क्या आपकी किस्मत आपको करने को बोल रही है, कहाँ किस्मत ले जाने वाली है, एंड यू जस्ट हैव टू गो अलॉन्ग. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस. काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है एंड हेल्प किया है. इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, and what else, like the video, share the video, leave a comment for me, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम, that's it.